मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण करूंगा। आप सभी एकाग्रता, तल्लीनता तथा शालीनता के साथ सुनेंगे। तो उत्साह शीर्षक कविता निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता है। वह बादल राग से यह कविता ली गई है। तो सबसे पहले मैं उत्साह शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कर देना चाहूँगा। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल को एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बादल की नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी दर्शाया गया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि अपनी रचनाओं में बिजली जैसी चमक और संघर्ष का स्वर मुखरित कर सकता है। इस कविता में कवि की जनवादी भावना मुखरित हुई है। अब मैं उत्साह शीर्षक कविता को पढ़ा रहा हूँ। इसका भावार्थ बताऊँगा। कविता की पंक्ति है: बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। तो इस कविता में जो शब्दार्थ हैं उसे आप देखेंगे। ये शब्द है धाराधर। धाराधर का अर्थ है बादल। गगन मतलब आकाश। ललित मतलब सुंदर, मनोहर। छवि मतलब शोभा, सुंदरता। उर मतलब हृदय यानी छाती। विकल मतलब व्याकुल यानी क्षोभ से युक्त। उन्मन, उन्मन मतलब अनमना यानी कहीं मन न टिकने की स्थिति को उन्मन कहा गया है। निदाघ, निदाघ मतलब भयंकर गर्मी, पुष्ट गर्मी। शकल मतलब संपूर्ण। ब्रज मतलब कठोर, भीषण। हाँ, और अब ये इस कविता का मैं भावार्थ बता रहा हूँ। कवि निराला बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल गरजो। वह पुनः कहता है कि हे बादल, तुम अत्यधिक सघन होकर आकाश को चारों ओर से घेर लो, अर्थात उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ छा जाओ। बादल को कवि के रूप में संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम अनुपम कल्पना की तरह काले घुंघराले कजराले सुंदर बालों वाले होते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए हो। तुम अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो। हे बादल गरजो। गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं टिक नहीं पा रहा था। कवि कहता है कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, जल्दी जलती धरती यानी जलती हुई धरती को जल से शीतल कर दो। हे बादल गरजो। यहाँ कवि बादल के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहता है, ताकि शोषित पीड़ित जनता को मुक्ति मिल सके। अब इस कविता से कुछ प्रश्न हैं। पाठ्यपुस्तक में जो कुछ प्रश्न हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। इस उत्साह शीर्षक कविता का पहला प्रश्न है: कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ।
कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति चाहता है, इसलिए वह बादल से गरजने के लिए कहता है। क्रांति के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, जो बादल की गर्जना से ही प्रकट होता है। रिमझिम या फुहार से या हल्की वर्षा से यह संभव नहीं है। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यानी उत्साह शीर्षक पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह एक उद्बोधन गीत है। इस कविता में कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है। इसके माध्यम से वह कवियों से अपने हृदय में बिजली की छवि बनाए रखकर क्रांति व चेतना से युक्त कविताएं लिखने का आह्वान करता है। वह बादलों से यह भी अनुरोध करता है कि वे बरसकर विश्व के व्याकुल लोगों की व्याकुलता परेशानी को दूर कर धरती को शीतलता प्रदान करें। इसके लिए मन में उत्साह का होना अति आवश्यक है। इस कारण कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, जो बिल्कुल सार्थक शीर्षक है। इस पाठ से अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। कविता में बादल अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे पहला है, बादल जल बरसाने वाली शक्ति है। दूसरा है, बादल असीम बलशाली होने के अर्थ की ओर संकेत करता है। तीसरा है, बादल ललित कलित कल्पना का द्योतक है। अगला है, बादल विप्लव विध्वंस और क्रांति चेतना का वाहक है, यानी संवाहक है। अगला है, बादल पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। कविता में बादल असीम उत्साह के रूप में भी संकेतित हुआ है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य विद्यमान है, इसे छांट कर लिखें। तो मैं बताता हूँ इसका उत्तर। पहला है, घेर घेर घोर गगन धाराधरो। फिर दूसरा है, ललित ललित काले घुंघराले। फिर विकल विकल उन्मंथे उन्मन। तो यह जो शब्द है वह ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा करते हैं और इसमें नाद सौंदर्य भी है। तो इस पाठ का प्रमुख प्रश्न यही है। अब अगली कक्षा में इनकी जो दूसरी रचना है, अर्थ नहीं रही है, उसका मैं काव्य सौंदर्य स्पष्ट करूँगा। धन्यवाद।